हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर वंदना मालविया और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहली बात, तो रेशो क्या होता है? रेशो इज सिंपली अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर के कंपैरिजन को रेशो कहते हैं। रेशो को डिनोट हम कैसे करते हैं? ए डबल डॉट, ये डॉट लगे हुए बी, ये है रेशो को डिनोट करने का तरीका। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? ए डिवाइड बाय बी, where we can say A as antecedent and B consequent। A को हम कहते हैं एंटीसीडेंट और B को हम क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। एक चीज जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि रेशो को कैलकुलेट जब हम करते हैं तो जिन दो क्वांटिटीज का रेशो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट वन, वो क्वांटिटी हमेशा एक टाइप की होनी चाहिए, दोनों क्वांटिटीज, और उन दोनों क्वांटिटीज की यूनिट भी सेम होनी चाहिए। क्लियर? तो आपने देखा रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, और जिसको हम डिनोट ऐसे करते हैं ए इज टू बी। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशोज। अभी रेशोज कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। क्वेश्चंस पर जाने से पहले हमें वो प्रॉपर्टीज को बिल्कुल क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर्टी एक एक करके देखते जाएंगे आप। बहुत इजी प्रॉपर्टीज हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि A is to B, C is to D और E is to F, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो अगर हम इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर दें और डिनोमिनेटर को ऐड कर दें तो ये हर एक रेशो किसके बराबर होगा? A प्लस बी प्लस ए प्लस सी प्लस ई डिवाइड बाय बी प्लस डी प्लस एफ। न्यूमरेटर को ऐड कर दें, डिनोमिनेटर को ऐड कर दें, जो नया रेशो आएगा वो इंडिविजुअली इन तीनों ही रेशोज के बराबर होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है? A is to B और C is to D बराबर है, तो इनका जो रिवर्स है, रिवर्स रेशो भी आपस में क्या होता है? बराबर ही होता है। A बाय B और C बाय D अगर बराबर है तो B बाय A और D बाय C भी बराबर ही होगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि A बाय B और C बाय D अगर बराबर है तो हम ये भी कर सकते हैं, इस C को तो हम लिख दें यहां पर B की जगह और B को लिख दें यहां पर C की जगह। तब जो नया रेशो आएगा, ये भी रेशोज आपस में क्या होंगे? बराबर ही होंगे। क्या किया हमने? इस B और C की पोजीशन को चेंज कर दिया। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑल्टरनेंडो। क्या कहते हैं? ऑल्टरनेंडो। क्लियर? नाउ अगेन, इफ दीज टू रेशोज आर सेम, प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर आप यहां पर इस डिनोमिनेटर को, इस B को न्यूमरेटर में ऐड कर दें और B के साथ रेशो, और इस D को C में ऐड कर दें और D के साथ रेशो, तो ये जो नए रेशोज आते हैं ये भी आपस में क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। A प्लस बी डिवाइड बाय बी, C प्लस D डिवाइड बाय D, दोनों इक्वल होंगे, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो। थर्ड प्रॉपर्टी, फिर से वही रेशोज ले रखे हैं, A बाय बी इक्वल टू C बाय D। तो प्रॉपर्टी ये कह रही है कि यहां पर क्या किया था? डिनोमिनेटर को ऐड किया था, दोनों पार्ट्स में ये किया ना। तो इस प्रॉपर्टी में क्या करना है? डिनोमिनेटर को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें A माइनस बी बाय बी और C माइनस डी बाय डी, तो भी ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिविडेंडो। डिविडेंडो प्रॉपर्टी ऊपर वाली जब ऐड करते हैं कंपोनेंडो, और ये है डिविडेंडो। अब थर्ड, फिर से रेशोज यही सेम ले रखे हैं, A बाय बी इक्वल टू C बाय D, और यहां पर ये प्रॉपर्टी क्या कर रखी है? दोनों को देखो, ये जो ऊपर की दोनों है ना, इसमें ये जो न्यूमरेटर पार्ट है दोनों साइड, उन्हीं को यहां पर बराबर रख रखा है। A प्लस बी अपॉन A माइनस बी और C प्लस D अपॉन C माइनस D। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ जो ये डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में ऐड भी किया और न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो यही आ जाएगा टर्म। ऐसे ही सिमिलरली D को C में ऐड किया और D को C में से सब्ट्रैक्ट किया,
ये जो नए रेशोज आए ये भी आपस में बराबर हैं, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्लियर? सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन करने में कहीं कहीं यूज आ जाती है सिंपल चीजें, इसीलिए आपको एक बार ध्यान देके चलना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए एक बात ये समझे आप कि प्रपोर्शन, जब हम ये कह रहे हैं कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो इसको लिखने का तरीका क्या बताया था आपको, a इज टू बी, ऐसे ही लिखते हैं a बाई बी को, और c बाई डी को कैसे लिखते हैं, c इज टू डी। अगर ये दोनों रेशो बराबर हैं तो यहाँ पर ये जो a और d है इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स। और ये जो बीच वाली टर्म्स है इनको हम कहते हैं मीन्स, ये बीच में है इनको कह दिया मीन, और ये जो फर्स्ट और लास्ट कॉर्नर पे है उसको कह दिया हमने एक्सट्रीम्स। अगर ये दोनों रेशियोज आपस में बराबर होते हैं तो रिजल्ट ये कहता है कि इन मीन टर्म का जो प्रोडक्ट है मतलब BC और ये जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट है AD, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मीन टर्म का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट आपस में बराबर है। क्लियर है? तो यहाँ एक और प्रॉपर्टी देख लो। प्रॉपर्टी ये जो हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो कंबाइंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी से काफी सिमिलर प्रॉपर्टी है। a बाई बी और c बाई डी अगर बराबर हैं तो क्या किया यहाँ पर देखो, a प्लस बी अपॉन c प्लस डी और a माइनस बी अपॉन c माइनस डी, मतलब ये जो न्यूमरेटर्स है a और c उनमें इनके डिनोमिनेटर्स को ऐड किया तो ये टर्म लिख दी, और इन a और c न्यूमरेटर में जब डिनोमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्रॉपर्टी ये टर्म लिख दी, और ये दोनों ही टर्म एक्चुअली सेम ही होती है। क्लियर है? और अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो दोनों टर्म है यहाँ पर a प्लस सी डिवाइड बाय b प्लस डी और a माइनस सी डिवाइड बाय b माइनस डी, इसमें क्या किया है, ये जो एक टर्म है a बाय बी उसमें से ये जो दूसरी वाली टर्म है ना इसको एक बार तो ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, देखिए ना c बाई डी को यहाँ तो ऐड कर रखा है और c बाई डी को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रखा है, तो ये रेशोज भी आपस में बराबर होंगे और ये a बाई बी के भी बराबर होंगे। क्लियर है? तो एक तो यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखो कि मीन्स का मल्टीप्लिकेशन और एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन दोनों ही ये प्रोडक्ट आपस में बराबर होते हैं। सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है, वो प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? एक रिजल्ट और देख लेते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या है कि अभी हमने देखा कि a बाय बी और b बाय सी अगर सेम है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बाय बी इक्वल टू b बाय सी, तो हमने यहाँ पर कहा था ना कि मीन का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट बराबर होता है, वही चीज यहाँ पे बता रखी है। इसी को हम कंटिन्यूड प्रोडक्ट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कब कह रहे हैं कि जब यहाँ जो सेकंड टर्म है ना वही यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, दोनों क्या है, सेम ही है। तो ये बी स्क्वायर जब मीन्स को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर, और एक्सट्रीम को करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए को सी से करोगे ए सी, तो बी स्क्वायर ए सी के बराबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस ac का क्या लेना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट। क्लियर है? ac का स्क्वायर रूट लेना है। इस b को हम ज्योमेट्रिक मीन भी कह सकते हैं a और c का, है ना, यहाँ पर ये ज्योमेट्रिक मीन का ही तो फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन भी कह सकते हैं। और मीन प्रपोर्शन a और c के बीच में भी ये भी कह सकते हैं, b इज ज्योमेट्रिक मीन और मीन प्रपोर्शन बिटवीन a एंड c। समझ में आ रही बात? एक रिजल्ट और देख ले, कंपाउंड रेशो, ये जो टर्म आ जाती है कि कंपाउंड रेशो, ये क्या है, a इज टू b और c इज टू d, अगर ये दो रेशो दे रखे हैं और हमें ये कह देते हैं कि इनका कंपाउंड रेशो कैलकुलेट करो, तो कंपाउंड रेशो कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है, देखो आप, ये जो फर्स्ट टर्म होती है ना इसको इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लो,
और जो सेकंड है ना उसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। और भी अगर रेशियोज दे रखे होते हैं ना तो सारी फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सारी सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो नया ये रेशियो आता है इसी को हम कहते हैं कंपाउंड रेशियो। क्लियर है? तो अभी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया रेशियो प्रोपोर्शन, मीन का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट बराबर होता है, सिंपल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज और रिजल्ट के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप इस वीडियो को फिर से देखें, समझें, क्लियर करें सारी चीजें। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं यही टॉपिक। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।